रेडियो आनंदवाणी आनंद आईएएस की ओर से ये पॉडकास्ट इस समय ये ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि सेवाएं एक ही परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इन परीक्षाओं के लिए प्रिलिमिनरी और मेंस तथा साक्षात्कार 3 चरण हैं। इनमें से परीक्षा केवल मेंस की ही है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी काट छांट करने की प्रक्रिया है कि कौन से लोग परीक्षा दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और इंटरव्यू साक्षात्कार को व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है यूपीएससी की भाषा में। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू कहते ही नहीं हैं, ये व्यक्तित्व परीक्षण है। जैसे प्रिलिमिनरी में ये टेस्ट किया जाता है कि कौन से लोग परीक्षा दे सकते हैं, यानी मुख्य परीक्षा। इसी प्रकार साक्षात्कार में ये देखा जाता है कि कौन से लोग नौकरी कर सकते हैं, यानी जो लोग परीक्षा देकर पास हुए हैं। चलो, उनका थ्योरेटिकल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वे सरकारी नौकरी करने के लायक हैं या नहीं? तो मेरे प्रिय एस्पिरेंट्स, आप तब बहुत निराश होते हैं जब आप प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों नहीं कर पाते। प्रिलिमिनरी में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं होता। सब्जेक्ट का मतलब है जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, पब्लिक पॉलिसी इत्यादि इत्यादि, ये सब आपके विषय तैयार नहीं हैं। तो आपसे जो प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि विषय का ज्ञान आपको नहीं है। और अगर आपने परीक्षा पास कर भी ली, जब मैं परीक्षा कहता हूँ इसका मतलब मुख्य परीक्षा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज से 4-5 साल पहले ये होल्ड किया है कि परीक्षा तो केवल मुख्य परीक्षा ही है, प्रिलिमिनरी कोई परीक्षा नहीं है। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, काट छांट करने के लिए। जो अयोग्य हैं उनको बाहर रखने के लिए ये टेस्ट है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति होती है कि आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, प्री करके ही करेंगे नेचुरली, लेकिन आप व्यक्तित्व परीक्षण में रह जाते हैं। याद रखिए, अगर आप मेरे सूत्रों पे चलेंगे, क्योंकि मैं स्वयं 4 बार पीसीएस में सफल हूँ, आईएएस की उम्र उस समय निकल चुकी थी मेरी, पीसीएस की आयु बची थी, 3 वर्ष बचे थे। तीनों वर्ष में लगातार बैठा, रिजल्ट उसके बाद आना शुरू हुआ, और जब आता गया रिज़ल्ट तो हर साल एक रिज़ल्ट आया और प्रत्येक में सफलता मिलती गई। ट्रेजरी ऑफिसर, रीजनल ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर के 3 पद क्रम से मुझे मिले। और मध्य प्रदेश में बीडीओ 1982 के पीसीएस से, ट्रेजरी ऑफिसर रहा मैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर रहा, और इसके बाद आईएएस के समकक्ष रैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए जो आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है ये आपके बहुत काम का है। कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में कुछ नया ही बताऊँ। सिलेबस तो यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो पढ़ाऊँगा यहाँ पर जो कहीं नहीं मिलेगा। सिलेबस आप स्वयं तैयार करिए, या चाहे जिस कोचिंग में ज्वाइन करके तैयार करिए।
आपको भी अनुभव हो जाएगा कि कितने तरह के लोग कितनी तरह से झूठ बोलते हैं, ये आपको अनुभव अच्छा हो जाएगा। पेड क्लासेस की अगर तमन्ना हो तो 9810257742 पर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। व्हाट्सएप अन्य बातों के लिए बिल्कुल नहीं खुला है और फीस पूछने के बहाने अन्य फॉरवर्ड मैसेज मुझे न भेजें, तुरंत ब्लॉक होते हैं। तो साक्षात्कार के लिए मैं बहुत बार आपको बहुत बातें बता चुका हूँ, फिर भी 2 मेरे छात्र मुझे याद आ रहे हैं, मैंने सोचा आज आपसे मैं चर्चा कर लूँ। सफल हैं दोनों आईएएस और आईआरएस में। ये दोनों मुझे क्यों याद आए, क्योंकि इन दोनों ने कल रात को फ़ोन करके मेरा कुशल क्षेम पूछा था कि लॉकडाउन में सब ठीक है। तो मैंने भी लगे हाथों पूछ लिया कि बेटा चलो 2-4 बातें तुमसे करते हैं, अपने इंटरव्यू की कुछ ख़ास बात बताओ। तब तुमने नहीं बताई थी उस समय, क्योंकि तुमने तुरंत ज्वाइन कर लिया था और चले गए थे। संपर्क में तो रहे लेकिन मैंने भी नहीं पूछा। मैंने कहा कोई विशेष बात बताओ जो कल के ब्रॉडकास्ट में, पॉडकास्ट में या वीडियो में मैं अपने बच्चों को बता सकूं। तो उन्होंने कहा आप अभी भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, मैंने तो सुना था आपने क्लास बंद कर दिए। मैंने कहा हाँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फ्री भी पढ़ा रहा हूँ और पेड भी पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बहुत मज़ेदार बातें बताई जिनमें लोग अक्सर चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो वो बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहले छात्र ने देवेंद्र कुमार, उसने बताया कि जब साक्षात्कार के लिए वो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू कक्ष में अंदर जाने लगा तो ठीक उसी समय उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आए। ठीक उसी समय मतलब दरवाज़ा खोलते ही, चपरासी दरवाज़ा खोलता है, चपरासी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आए बहुत अजीब से, कि मैं ये नौकरी कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। ये पता नहीं उसको क्यों ये भय लगा। पूरी तरह ट्रेंड होके जा रहा था, हमारे मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए थे उसने, अपने छात्रों को निःशुल्क मॉक इंटरव्यू देते हैं। फिर भी वो उस वक्त नर्वस हो गया और घबराहट में वो अपने पैरों की ओर देखता हुआ इंटरव्यू बोर्ड के टेबल तक जा पहुंचा। मतलब संकोच में जैसे इंसान नीचे देखने लगता है। फिर उसने सर उठाया और गुड मॉर्निंग इत्यादि, गुड आफ्टरनून, जो भी कुछ कहा होगा, ग्रीट किया। उन्होंने कहा नीचे क्या देख रहे थे, कुछ गिर गया क्या? तो ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने, वो इतना मधुर आवाज़ में बोला गया और इतनी केयरिंग आवाज़ में बोला गया कि देवेंद्र बता रहा था कि उसकी सारी संकोच की बातें हवा हो गई। अच्छा, यहाँ हम ये भी बता दें कि उसको ये संकोच क्यों हुआ था। वही पुरानी कहानी, वही पुराना फसाना, यारी दोस्ती वाली बातें। क्यों? चलते समय दोस्त उसे विदा करने आए थे, अंदर से दहकते हुए, जलते हुए, फूंकते हुए, और उन्होंने उसे इतना डरा दिया था सरकारी नौकरी के बारे में कि तुम हो तो जाओगे, तुम तो बहुत योग्य हो, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हो जाओगे, लेकिन सरकारी नौकरी में ये दिक्कतें हैं। उसको 1 घंटे बैठ के इतना समझाया कि सरकारी नौकरी बड़ी कठिन है, तुम कैसे कर पाओगे। उन दोस्तों की बातों में वो बहक गया। तो जब उन्होंने पूछा कि
कुछ गिर गया था क्या नीचे मिस्टर देवेंद्र? उसने कहा हाँ सर, कोई याद आ गया था और वो निगाह से गिर गया था। मैंने उठाने का प्रयास नहीं किया। मुझे क्षमा करें कि मुझे इस समय ये विचार नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कौन निगाह से गिर गया था? वैसे क्रॉस क्वेश्चन वो नहीं करते, कभी एकेडमिक क्वेश्चंस में क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। कहा कौन निगाह से गिर गया था? उसने कहा कोई अपना था जिसने इतना डरा रखा था मुझे कि इंटरव्यू बोर्ड बहुत भयानक होता है, लेकिन सर आप लोगों को देखकर मैं बहुत अपने अंदर चित्त की शांति महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच में आ गया हूँ। मेरे अपने, यही हम उससे सिखाते हैं, तुम लोगों को भी सिखाया हमने हमेशा। मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं, मेरी केयर टेकिंग करने वाले हैं, उनके बीच में मैं हूँ। तो वो जो मेरी निगाह से गिर गया था, जिसने मुझे बहुत भयभीत किया था, मैंने उसको नीचे ही छोड़ दिया है और अब मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। आपके प्रश्नों के लिए मैं तैयार हूँ। अब सोचो, इतना अच्छा उत्तर था, प्रॉपर आईएएस में आया। ये एक बात को संभाल लेना होता है। देखो, ईमानदारी सदैव पे करती है, ऑनेस्टी। आपके मन में कोई विचार आता है तो आप उसको यथावत कह दें। गलत विचार भी है तो स्वीकार कर लें। उसने यही किया, कोई बनाया नहीं कि नहीं सर ऐसे ही, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये अच्छा उत्तर नहीं होता। दूसरा छात्र जो था वो जब बोर्ड के सामने गया, वो आईआरएस है, इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं स्टार्टिंग में। जब वो बोर्ड के सामने गया, सब कुछ ठीक रहा, आराम से बैठा। फिर इसके बाद एक प्रश्न, मतलब ग्रीट करने के बाद और दो चार बातें होने के बाद कि आप कहाँ पढ़े थे, आपका गृह जिला कौन सा है वगैरह, ये सब होने के बाद एक प्रश्न की बात कर रहे हैं। बोर्ड ने पूछा कि वो कौन सा विषय था तैयारी के दौरान जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सामान्यतः आपको तमाम कोचिंग वाले, मॉक इंटरव्यू बोर्ड वाले आपको ये बताएंगे कि ऐसे में कहिए कि मुझे सारे विषय पसंद थे। ये कहना नेगेटिव होता है कि मुझे ये विषय पसंद नहीं था, लेकिन मैं हमेशा सिखाता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी जब आप लोग करते हो, मुझसे अगर राय लेते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक फॉर्म भरवाता हूँ बहुत बड़ा सा, तो मैं ये प्रश्न भी उसमें पूछता हूँ कि कौन सा विषय नापसंद है। अभी जब मैंने व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया था, तब भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि कौन सा विषय पसंद है, बहुत पसंद है, कौन सा नापसंद है। ये इसीलिए पूछता हूँ। लेकिन यहाँ तो मेरा कोई प्रयास आप लोग सफल नहीं होने देते हैं, क्योंकि कुछ लोग विघ्नकारी राक्षसों की तरह ग्रुप में आ जाते हैं विध्वंस करने के लिए, और मेरे सभी अच्छे प्रयासों को विफल करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भावुक हूँ। हाँ, भावुक तो मैं हूँ, और मैं उन लोगों को लेश मात्र भी पसंद नहीं करता जो मुझे पसंद नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि बाकी बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है ऐसे लोगों के कारण। मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त किया है मैंने जब से आप लोगों के सामने आया हूँ। जितना मैंने बर्दाश्त किया है शायद ही कोई करेगा। लोगों के पत्थर खा खा के फिर भी आपको प्यार से हर चीज़ बताता हूँ।
ऐसा सभी के जीवन में होता है। सामान्यतः कोई अच्छा कार्य करने चले तो राक्षस विघ्न डालते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। लेकिन मैं वो हाथी नहीं हूँ कि जो कुत्ते भौंकते रहे मैं चलता रहूँ। मैं उनको कुचल देने में विश्वास करता हूँ, और कुचला है मैंने। बहरहाल ये प्रश्न मैंने उससे किया था और उसने बताया था कि उसको इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसने मेरा बताया हुआ उत्तर ही वहाँ दिया और वो लड़का सफल हुआ। बाकी बहुत सारे प्रश्न थे, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। मैं एक टिपिकल प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ इसकी। उसने कहा सर सारे विषय अच्छे लगते थे लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन मुझे पसंद नहीं आता। बोर्ड ने कहा कि कुछ ऐसा क्या है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसने कहा सर इंटरनेशनल रिलेशन में प्रत्येक राष्ट्र 2 चेहरे रखता है और मुझे 2 चेहरे रखना पसंद नहीं। मैं जो हूँ वो हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो संबंध होते हैं उनको कूटनीति कहा जाता है, डिप्लोमेसी। एंड डिप्लोमेसी इज नॉट स्टेटिंग द थिंग्स ऑनेस्टली एंड ट्रूली। सच्चाई से कूटनीति का कोई वास्ता नहीं है, मानवता से कूटनीति का कोई वास्ता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल अपना वर्चस्व बरकरार रखने का नाम है। ये लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट पर काम करता है। हम जिएं बाकी मरें, ये उसने बोला, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, यहाँ भी बताया मैंने कई बार यूट्यूब चैनल पर। ये बेसिक इंस्टिंक्ट होती है इंसान की कि लाइफ इंस्टिंक्ट हम जिएं, लेट मी सर्वाइव, और डेथ इंस्टिंक्ट लेट अदर्स डाई। इसका एक लेवल आगे ये है कि मैं अपने जीने के लिए दूसरों को मार दूंगा। एक ये लेवल होता है। कंपटीशन यही होता है। जो लोग कहते हैं ना ग्रुप स्टडी करेंगे आईएएस के लिए, वो ग्रुप स्टडी नहीं चलती है। इसमें अकेले स्टडी चलती है, क्योंकि दूसरा तुम्हें मार देगा। ये बात होती है। तो ये 2 उत्तर बहुत अद्भुत थे जो कल उन दोनों ने बताए। मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे सामने शेयर करूं, वो मैंने किए। ये तय है कि बीटीपी यूपी के इस चैनल पर मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, पेड क्लास ही ज्वाइन करने पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन जो डिस्कस करूंगा वो अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, आपके बहुत काम का होगा। क्योंकि 4 वर्ष मैं देख चुका हूँ कि सिलेबस करने के लिए या तो आप स्वयं करना चाहते हैं, भले ही आपको ना आए, भले ही आपको समझ में ना आए, भले ही आपको उन पुस्तकों से तमाम शब्द समझ में नहीं आते हैं, कंसेप्ट समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आप या तो स्वयं करना चाहते हैं या उन कोचिंग्स में जाना चाहते हैं जिनके पढ़ाने वाले कभी पास नहीं हुए, तो फिर मैं सिलेबस यहाँ क्यों कराऊँ? क्योंकि सिलेबस संबंधी जब मैंने पढ़ाया है तो वो वीडियोस बहुत कम लोगों ने देखे। जिस वीडियो के टाइटल में कलेक्टर साहब होता है उसको 3000 लोग देख लेते हैं आराम से। कलेक्टर बनने की तमन्ना इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है कि पढ़ना गुनाह है, लेकिन कलेक्टर बनने के ख्वाब हैं। तमाम सारे लोगों के लिए पढ़ना गुनाह है, क्योंकि सोचिए कि जब टाइटल में कलेक्टर शब्द है, क्या कर रहे हैं कलेक्टर साहब, तो 3-4 हज़ार लोग आराम से देख लेंगे। लेकिन अगर वही कलेक्टर बनने के लिए जो ज़रूरी है, निबंध कैसे लिखा जाए और टॉपर्स का थॉट कैसे डेवलप किया जाए, इस पर 5 वीडियो 6 वीडियो दे रहा हूँ, तो देखते हैं 300 400 500 700 लोग। इसका मतलब बहुत सारे लोग झूठे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ कलेक्टर बनना चाहते हैं। ये मैं बता दूं, ऐसे बनते नहीं। मैं यहाँ सच कहता हूँ और सच कड़वा होता है। और आईएएस पीसीएस का सच यही है, ये एसएससी बैंकिंग दरोगा भर्ती और सिपाही भर्ती नहीं है कि जो उस तरह के क्वेश्चन से कोई आईएएस हो जाएगा। थैंक यू।